बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम लोग आ चुके हैं एल्कीन्स में, किसके ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। आई होप आप सबने वो लेक्चर देख लिए, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को अच्छे से आप देखिए, अच्छे से उनको समझिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स के बारे में। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट जानते हैं और बाद में इसको याद करेंगे हम लोग, किससे, ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है ना। चलो तो देखो, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो उसमें सबसे पहले मैं क्या ले लूं, फिजिकल स्टेट ले लूं। क्या ले लूं, फिजिकल स्टेट। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने ले लिया क्या, फिजिकल स्टेट। देखो एल्कीन का मतलब क्या है कि जहां कार्बन कार्बन के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, यानी एक कार्बन का तो एल्कीन हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। ठीक है, यानी अगर आपके पास 2 कार्बन का एल्कीन है और अगर आपके पास 3 कार्बन का एल्कीन है, यानी इथीन और प्रोपीन, तो वो गैसेज होते हैं। देखो क्या है, इथीन है, प्रोपीन है, यानी अप टू, क्या लिख दो मैं इसको, अप टू C3। C3 का मतलब 3 कार्बन तक का एल्कीन, इथीन हुआ, प्रोपीन हुआ, वो क्या होते हैं, दे आर गैसेस। चलिए, उसके बाद C3 से लेकर के C20 तक के एल्कीन, यानी 20 कार्बन तक के एल्कीन, वो क्या होते हैं, वो लिक्विड होते हैं, दे आर इन द लिक्विड स्टेट। और जो C20 एंड अबव, ठीक है, C20 एंड अबव, या मैं इसको लिख दूं अबव C20, C20 से ऊपर वाले, अबव C20, भाई C20 वाला तो लिक्विड होगा ना, तो C20 से ऊपर वाले वो क्या होते हैं, वो होते हैं क्या, सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड। तो ये तो है इनकी फिजिकल स्टेट। इसके बाद में अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डरलेस होते हैं, कलर की बात करूं तो कलरलेस होते हैं, सिंपल। चलिए, अब भैया इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका स्टेबिलिटी, इनकी डेंसिटी, और उसके बाद इनका डाइपोल मूवमेंट, नॉट डेंसिटी, इनका डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, फिर इनकी पोलैरिटी। ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके इनको पहले अच्छे से समझते हैं और बाद में ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखो ध्यान से, एक काम करें कि हम लोग एक एल्कीन को ले लें एग्जांपल के रूप में, है ना। और वो एल्कीन बड़ा ही फेमस एल्कीन कौन सा, ब्यूटटूइन, जिसके अंदर 2 फॉर्म बनती है, एक बनती है सिस फॉर्म और एक बनती है उसकी ट्रांस फॉर्म। तो देखो ध्यान से, हमने एक तो बनाया, देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे लगा दिया हमने क्या, मिथाइल ग्रुप, और यहां पर भी हमने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप। ये हुआ H और ये भी क्या हुआ, H। देखा आपने कि जो दोनों मिथाइल ग्रुप है, दे आर एट द सेम साइड। तो इसका कौन सा फॉर्म हुआ, ये आपका फॉर्म हुआ कौन सा, सिस फॉर्म हुआ है। तो ये इसका नाम है सिस ब्यूटटूइन, या आप इसको सिस 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका ट्रांसफॉर्म बना ले, सी डबल बॉन्ड सी, एक मिथाइल यहां पे लगा दिया हम लोगों ने, एक मिथाइल यहां पे लगा दिया, यहां पर आ गया एक H और यहां पर भी एक H। आपने देखा दोनों मिथाइल ग्रुप दे आर एट द अपोजिट डायरेक्शन, तो कौन सा फॉर्म हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, ट्रांस ब्यूट टू। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, हम लोग क्या पता करें, इनके डाइपोल मूवमेंट के बारे में, इनके डाइपोल मूवमेंट के, जिसके हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो अब डाइपोल मोमेंट में देखो यहां पे कि अगर मैं ट्रांसब्यूटोइन की बात करूं तो ये जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, यानी प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये क्या काम करेगा, इसका जो बॉन्ड मूवमेंट है कहां पर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस कार्बन होगा। सिमिलरली इस मिथाइल का भी बॉन्ड मूवमेंट कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो जो इन दोनों बॉन्ड मूवमेंट्स का जो वेक्टर सम आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। मान लो इसकी वैल्यू थी x थी और ये भी वैल्यू कितनी थी, x, दोनों सेम ग्रुप है तो जो दोनों का जो बॉन्ड मूवमेंट होगा वो सेम होगा, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अगर एक x है, ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जब कैंसिल आउट कर देंगे तो इनका जो डाइपोल मूवमेंट है म्यू, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो ट्रांसब्यूटुइन है उसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। अब आते हैं सिसब्यूटुइन में, इस मिथाइल ग्रुप का जो बॉन्ड मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में, इस मिथाइल ग्रुप का बॉन्ड मूवमेंट इस डायरेक्शन में। तो जो अल्टीमेट जो बॉन्ड मूवमेंट आएगा, यानी इनका जो वेक्टर सम आएगा वो कहां पर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। वेक्टर सम कहां आएगा, इन दोनों कार्बन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आएगा, यानी जिस साइड में मिथाइल ग्रुप है उनके अपोजिट साइड में। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इनका कुछ बॉन्ड मूवमेंट है तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट म्यू है वो 0 नहीं हो सकता है। तो क्या होगा,
नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पे इनका जो म्यू है, सिस ब्यूटेन का जो म्यू है उसकी वैल्यू आती है 0.33 डिवाइड, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो सिस ब्यूटेन का डायपोल मोमेंट होता है 0.33 डिवाइड और ट्रांस ब्यूटेन का डायपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। तो हमको एक बात समझ आ गई कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, सिस एल्कीन का डायपोल मोमेंट ट्रांस एल्कीन के डायपोल मोमेंट से ज्यादा होता है। तो मैं लिख दूं यहां पे सिस ग्रेटर देन ट्रांस। कहानी समझ आ गई डायपोल मोमेंट की, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर दो, अगर मैं पोलैरिटी पे आऊं, अब ये देखो आप कि सिस का अगर डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा है, ठीक है। तो सिस की जो पोलैरिटी है वो ट्रांस की पोलैरिटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो देखो दो सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कितनी इजी होगी हमारे लिए, है ना। चलो अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 क्या है, यहां पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। क्या है नंबर 3, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट यहां पे किस पे डिपेंड करेगा, पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जहां पे, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होगी, जब पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो आपको पता है कि सिस का पोलैरिटी ट्रांस की पोलैरिटी से क्या है, ज्यादा है। तो सिस में जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ट्रांस की वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रांस से क्या हो जाने वाला है, ज्यादा हो जाने वाला है। तो सिस एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन ट्रांस एल्कीन। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं नंबर 4 पे, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं किस पे, सोलुबिलिटी पे। किस पे, सोलुबिलिटी। देखो पहले आपको बता दूं कि जो एल्कीन्स होते हैं दे आर इनसोलुबल इन वाटर। एल्कीन्स आर इनसोलुबल, लिख लीजिए इसको आप, एल्कीन्स आर इनसोलुबल इन वाटर बट दे आर सोलुबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। ऑर्गेनिक सोलवेंट में आप क्या ले लोगे, आपने ले लिया बेंजीन ले लिया, आपने ईथर ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, तो इसके अंदर ये एल्कीन क्या होते हैं, सोलुबल होते हैं इसमें ऑर्गेनिक सोलवेंट में, ठीक क्लियर। अब अगर मैं सिस और ट्रांस में कंपैरिजन करूं तो देखो सोलुबिलिटी ज्यादा कहां पर होगी, जहां पे पोलैरिटी ज्यादा होगी। जहां पे पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा। और पोलैरिटी किसकी ज्यादा है, सिस की ज्यादा है। तो सिस की सोलुबिलिटी है वो ट्रांस की सोलुबिलिटी से क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। क्लियर है, सिंपल है। तो देखो 4 फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनमें सिस ज्यादा है किससे, ट्रांस से। अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। अब देखो यहां पे हमने बात की कि बॉइलिंग पॉइंट सिस टू ब्यूटीन का ट्रांस टू ब्यूटीन से ज्यादा होता है। अगर मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा दूं तो जो सिस टू ब्यूटीन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आता है 4 डिग्री सेल्सियस और ट्रांस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आता है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपने देखा कि सिस ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस ब्यूटीन के बॉइलिंग पॉइंट से 3 डिग्री सेल्सियस क्या है, ज्यादा है। क्लियर है, मैं यहां पर भी लिख देता हूं सिस का कितना है, यहां पे मैं बात किसकी कर रहा हूं, सिस ब्यूटेन की और ट्रांस ब्यूटेन की बात कर रहा हूं। तो सिस का है 4 डिग्री सेल्सियस और ट्रांस का है 1 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑब्वियसली ज्यादा। ओके, अब आता है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है क्रिस्टल लैटिस में फिटिंग के ऊपर, यानी पैकिंग के ऊपर। जिसकी पैकिंग अच्छी होगी क्रिस्टल लैटिस में उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पे देखो कि अगर मैं सिस की बात करूं, सिस एल्कीन की बात करूं, तो दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम साइड में है। तो इस साइड से फिटिंग क्या होने वाली है, अच्छी होने वाली है, लेकिन नीचे साइड से फिटिंग अच्छी नहीं होने वाली, ठीक है। और अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो दोनों एल्काइल ग्रुप दे आर एट अपोजिट डायरेक्शन, तो इनकी जो फिटिंग है वो क्या होने वाली है, शानदार होने वाली है। तो ट्रांस एल्कीन का जो फिटिंग इन क्रिस्टल लैटिस यानी उसकी जो पैकिंग है इट इज बेटर देन सिस एल्कीन। तो ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, सिस से ज्यादा हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है किससे, सिस से ज्यादा होता है। ट्रांस का ज्यादा होता है किससे, सिस से। अब देखो अगर मैं ये सिस ब्यूटेन के मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात करूं, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है एमपी है वो आता है 134.1 केल्विन। कितना आता है, 134.1 केल्विन। और जो ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वैल्यू कितनी आती है, वो आती है आपकी 167.4 केल्विन। तो आपने देखा कि ट्रांस ब्यूटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट विच इज 167.4 केल्विन इट इज ग्रेटर देन 134.1 केल्विन, जो कि किसका है, सिस ब्यूटेन का है।
तो मेल्टिंग पॉइंट है वो ट्रांस का ज्यादा होगा हमेशा किसी चीज से, क्योंकि ट्रांस की जो पैकिंग है क्रिस्टल लैटिस में वो शानदार होती है एज कंपेयर टू सिस। ठीक है, ओके। अब नंबर 6 पे आ जाते हैं। नंबर 6 क्या है आपका फेवरेट, क्या, स्टेबिलिटी। भाई केमिस्ट्री में मेनली हम लोग बात किसी करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, है ना। अब स्टेबिलिटी में यहां पे देखो कि अगर मैं ट्रांसब्यूटोइन की बात करूं तो यहां पर दो बल्कि मिथाइल ग्रुप्स हैं बट दे आर एट द अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के जो वैंडरवॉल्स रेडियाई है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे या बहुत ही कम डिस्टर्ब करेंगे, तो इसलिए ट्रांस की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर मैं सिस में बात करूं तो मिथाइल ग्रुप बल्कि है, ठीक है। अब इन मिथाइल ग्रुप के जो वैंडरवॉल्स रेडियाई हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, जिससे क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा, वैंडरवॉल रिपल्शन बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। तो अगर इनके बीच में रिपल्शन होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाने वाली है, कम हो जाने वाली है। तो इसका मतलब ट्रांस का जो स्टेबिलिटी है वो सिस एल्कीन की स्टेबिलिटी से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमने यहां पर 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, डायपोल मोमेंट, पोलैरिटी, बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट और सोलबिलिटी। अब ये चारों में सिस ग्रेटर देन क्या होता है, ट्रांस होता है। लेकिन अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी की बात करूं तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हो या फिर स्टेबिलिटी हो वो सिस से क्या होता है, ज्यादा होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, इसको याद करते हैं हम लोग, किससे, ट्रिक से याद करते हैं। किससे याद से करते हैं, ट्रिक से, ठीक है, ताकि ये लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में क्या रहे, रिटेन रहे। ठीक है, चलो एक छोटा सा ट्रिक बनाया हम लोगों ने कि अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें तो हमारा जो फेवरेट प्लेयर है वो कौन है। मेरा फेवरेट प्लेयर है धोनी, MS धोनी। शायद आप में से भी बहुतों का MS धोनी होगा, है ना। तो एक हाइपोथेटिकल चीज सोच लेते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने क्या ज्वाइन कर ली, BSP। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम सुना होगा, बहुजन समाजवादी पार्टी, है ना, ठीक है, BSP। तो आप याद कर लो, MSD महेंद्र सिंह धोनी ने क्या ज्वाइन किया, BSP ज्वाइन किया। देखो MSD क्या ज्वाइन कर लिया, BSP। सिंपल, क्या याद रखोगे, MSD BSP, महेंद्र सिंह धोनी ने बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। सिंपल है। अब देखो इसको डिवाइड कर दो, किसमें, 2 में एंड 4 में। बस अगर आपने ये कर दिया आपका काम हो गया। कैसे, M का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, और S का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी। मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, ट्रांस की ज्यादा होती है। ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस, ठीक है। और बाकी जो चारों हैं, D का मतलब डायपोल मोमेंट, B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, S का मतलब सोलबिलिटी और P का मतलब पोलैरिटी, वो किसकी, सिस की ज्यादा होती है, किससे, ट्रांस से। ठीक है, तो देखा आपने कितना सिंपल ट्रिक था, है ना। हमने कॉन्सेप्ट भी जाना और हमने ट्रिक भी जाना कैसे है। अब ये लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन रहेगा, क्या, MSD BSP, महेंद्र सिंह, यानी ट्रांस का ज्यादा होता है क्या, मेल्टिंग पॉइंट, एंड S का मतलब स्टेबिलिटी, और DBSP यानी D का मतलब डायपोल मोमेंट, B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, S का मतलब सोलबिलिटी, P का मतलब पोलैरिटी, वो सिस की ज्यादा होती है, किससे, ट्रांस से। तो ये थी आपकी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।